स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके साथ सपना। देश के सबसे चर्चित राज्य में से एक हरियाणा है। इस राज्य की खासियत एक से बढ़कर एक है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ के पुरुषों की पोशाक है, जो कि पारंपरिक रूप से आज तक पहनी जा रही है। अगर आप हरियाणा के किसी गांव में चले जाएंगे तो आपको वहाँ के बड़े बुजुर्ग अपने पारंपरिक पोशाक में ही नजर आएंगे। अगर आप हरियाणा के पुरुषों के पहनावे पर ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा कि वह ऊपर कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं। इसके साथ ही मुडेठा भी उनकी पोशाक में शामिल है। मुडेठा किसी और को नहीं बल्कि सर पर बांधने जाने वाली पगड़ी को बोला जाता है। इतना ही नहीं, हरियाणा में ज्यादातर लोग आपको सफेद पोशाक में ही नजर आएंगे, यानी कि सफेद धोती, सफेद कुर्ता और उससे मैचिंग की ही पगड़ी। कई लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि बाजार में कितने रंग वाले कुर्ते और धोती मिलते हैं, फिर भी हरियाणा में सफेद रंग की पोशाक ही क्यों पहनी जाती है। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल हरियाणा में सफेद धोती कुर्ता को स्टेटस का सिंबल माना जाता है। राज्य में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं कुर्ता लहंगा पहनती हैं। हर एक समुदाय के लोग अपने पहनावे को अलग अलग तरीके से पहनते हैं। जहां पुरुष आमतौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं तो वहीं महिलाएं अलग अलग जाति की चमकीले और चटकीले रंग के कपड़े पहने हुए नजर आती है। हरियाणा में पुरुषों के पहनावे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो उनकी पगड़ी है। शादी समारोह हो, कोई कार्यक्रम हो या फिर राजनीतिक रैली, हर जगह पुरुषों को पगड़ी से सम्मानित किया जाता है। दरअसल हरियाणा में पगड़ी इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि ये यहाँ की पारंपरिक पोशाक का एक अहम हिस्सा है। इसमें सम्मान, आदर, पवित्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि पगड़ी को छाल के कपड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसे फिलीपींस की मुख्य भूमि से लाए गए कपास या रेशम से भी बनाया जाता है। पगड़ी को सरदार के अलावा हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी पहनते हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल हरियाणा में ही पगड़ी पहनी जाती है। बता दें कि राजस्थान में, गुजरात, यूपी, हिमाचल में आज भी पगड़ी पहनने का चलन काफी जोरों पर है। कहा यह भी जाता है कि प्राचीन काल में सिर को सुरक्षित ढंग से रखने के लिए पगड़ी को इस्तेमाल में लिया गया था और धीरे धीरे इस परिधान को सभी परिधानों में सर्वोच्च स्थान दे दिया गया। पगड़ी को हरियाणवी लोक जीवन में पग, पाग, पगड़ी, साफा, फेंटा और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जबकि साहित्य में पगड़ी को रुमालियों, परना, शीशकाय, जालक, मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। सच्चाई तो ये है कि पगड़ी से सिर को सर्दी, धूप, गर्मी जैसी चीजों से बचाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था, लेकिन बाद में इसे सामाजिक मान्यता के माध्यम से मान और सम्मान के प्रतीक के साथ भी जोड़ दिया गया। अपनी 1000 साल की यात्रा के दौरान पगड़ी ने अनेक रंग, रूप, आकार, प्रकार बदले, लेकिन मूल रूप से पगड़ी में ज्यादा कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आया। पगड़ी के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पता लगता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय महिला पुरुष दोनों ही पगड़ी को पहनते थे। अगर वैदिक साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो पगड़ी विशेष वैदिक सम्मान का प्रतीक रही है। रामायण काल से ही पगड़ी का विशेष महत्व है। इसी काल में पगड़ी को लोक लाज के साथ जोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, महाभारत काल में भी पगड़ी की परंपरा ज्यों की त्यों बनी रही। तो ये थी हरियाणा के मुख्य परिधानों में से एक पगड़ी की रोचक कहानी कि किस तरीके से पगड़ी को इस्तेमाल में लाया गया और सम्मान का प्रतीक बनाया गया। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और विस्तार से हरियाणा की खबर जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।